जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा। मतलब आपका दिल पवन सिंह के साथ है? जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हाँ। उसके बाद से नहीं हुई, उसके पहले पवन सिंह जी से बातचीत होती हाँ। थी। कुछ चीजों को जो है एस्केप कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पवन सिंह से बातचीत हो रही है अभी आपकी? अभी चुनाव के दौरान जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उसके बाद से नहीं हुई, उसके पहले पवन सिंह जी से बातचीत होती थी। तो अब किसी ने कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी से टिकट पाए फिर छोड़ दिए, अब अपना लड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? अगर भेजा जाएगा कि जाओ पवन सिंह खिलाफ अपने पार्टी कैंडिडेट, पार्टी अगर कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा, पार्टी कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा। लेकिन तो क्या बोलेंगे आप? काहे बीजेपी वोट दो, पवन सिंह काहे वोट ना दो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा है। वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है और वो अलग दूसरे एनडीए अलायंस के हैं। तो आप बड़े आप स्टार प्रचारक हो सकता है, हो जाए। देखिए पार्टी भेजेगी तो मैं तो जाऊंगा। क्या कहेंगे, पवन सिंह को वोट क्यों ना दें? नहीं, पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन पार्टी का वहाँ पे प्रत्याशी नहीं खड़ा है और मैं प्रयास करूंगा, मैं खुल के ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। मैं खुल के कह रहा हूँ। मतलब आपका दिल पवन सिंह के साथ है? आत्मा बीजेपी में है लेकिन दिल पवन सिंह के साथ है। आत्मा और दिल दोनों बीजेपी में है। हाँ। आत्मा और दिल दोनों बीजेपी फिर में, बीजेपी लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ रहता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता मनीष कश्यप 100% जाता। तो एनडीए के प्रत्याशी के लिए पवन सिंह खिलाफ मनीष कश्यप समर्थन नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए कुछ चीजों को जो है एस्केप कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पवन सिंह मेरे बुरे दिनों में मेरा बुरा नहीं किए थे। हाँ ठीक है, इसको कहने में अच्छी बात है। यही मैं कह रहा हूँ, ये दिल की बात कहेंगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। राजनीति और कभी कभी जो है दोस्ती, उसको जो है तराजू पे नहीं तौला जाता। और पवन सिंह के खिलाफ मतलब कि मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पवन सिंह के खिलाफ ना जाए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। शत्रुघ्न सिन्हा की बात याद आ गई मुझे कि राजेश खन्ना से दोस्ती थी, चुनाव लड़वा दिया गया। अब चुनाव लड़े तो हार गए। राजेश खन्ना ने बाद में डांटा बहुत, तो कह रहे थे कि मेरे से डबल भारी मिस्टेक हो गया, दो गलती हो गया। एक तो मैं चुनाव भी हार गया, दूसरा दोस्त भी हार गया। मैं समझाता रहा कि पार्टी ने भेजा था, पार्टी ने भेजा था। वो कहे तू कैसे चला है मेरे खिलाफ? बाकी दुनिया लड़े, तुम्हें नहीं आना, तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुमको प्यार करता था। और फिर जीवन में राजेश खन्ना ने उनसे डिस्टेंस बना के रखा। तो आपको नहीं डर लगता कि सियासत में बहुत लोग खो भी जाते हैं? नहीं, ये अभी रिसेंटली मैंने सुना शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान। चलिए कुछ चीज़ें जो है भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। अपना काम है कर्म करना, और हम लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे जो है हम लोग अगर कुछ भी पाते हैं तो अपने संघर्ष के दम पे पाते हैं। तो कुछ चीज़ों को जो है ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया जाए, बाकी हाथों की लकीरों में जो होगा वो तो मिलेगा ही। और अपना काम है कर्म करना, वो करता रहूँगा। एक बार फिर से यही सवाल, आखिरी सवाल है, इसको फिर समराइज करते हुए शो के पॉडकास्ट को, कि बीजेपी से मनीष को क्या आश्वासन मिला या मनीष को बीजेपी में क्या दिखा जो सन ऑफ बिहार मां को छोड़कर भाजपा में चला गया? बिहार माँ को मैंने नहीं छोड़ा है और ना ही मैंने भारत माँ को छोड़ा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं। मुझे अच्छा लगा। मेरे दुख में जो है बहुत सारे लोग जो है काम आए थे, मेरा मदद किए थे। हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा मदद जो है बिहार के गरीब लोगों ने किया था और मेरी माँ ने किया था। मेरा मदद किए थे। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है मैं जाके जो है मैं लोगों का आसानी से मदद कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरे दुख के घड़ी में मेरा साथ दिया, आज मैं अगर जेल से बाहर हूँ तो मेरे वजह से उन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी 2025 में विधायकी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इच्छा है? इच्छा तो है। कहाँ लड़ोगे? एकदम बिल्कुल इच्छा है। कहाँ से लड़ने की इच्छा है? लोगों का सेवा करने का इच्छा है। कोई विधानसभा ऐसी है जो पसंद है कि यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जहाँ से बोलेगी वहाँ से लड़ जाऊंगा। और क्या पता पार्टी जो है उसके पहले जो है कुछ और दायित्व दे दे। एमएलसी, राज्यसभा, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या पता पार्टी जो है यही दो ही ऑप्शन बचता है। नहीं, और भी बहुत सारा चीजें होता है, और भी बहुत सारी चीजें होता है। उसके पहले कोई और दायित्व दे दे, मुझे बोले कि यहाँ पे आओ और तुम काम करो, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूँगा कि मैं वहीं रहूँगा जहाँ से पब्लिक के साथ मैं जुड़ा रहूँ और पब्लिक के समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूँ। उम्र कम है, राजनीतिक नॉलेज कम है। अगर मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर किसी से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक, बस।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप कह रहे हैं आपके इंटेंशन अच्छे हैं। नहीं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे जैसे अनेकों असंख्य युवाओं को जो है ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो पहले से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, और अनेकों युवाओं को आना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने अनेकों मजबूरियों को देखा है, उस मजबूरियों में हम लोगों ने अपने आप को बड़े होते हुए देखा है। हमारी जवानी जो है मजबूरियों में बड़ी हुई है, उन सारे समस्याओं को देखा है। अगर हम जैसे युवा आएंगे राजनीति में तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग जो है छोटे छोटे चीज़ों में खुशियों को देखते हैं और उसमें हम लोग अपने आप को खुश रखना सीख लेते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं फिर से कहूँगा कि हमारे जैसे अनेकों लोगों को आना चाहिए, और उम्मीद करूँगा, भगवान से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में आपके जैसे लोग भी जो है राजनीति में आए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, देश की राजनीति में आए। धीरे से आपने गुगली खेली, लेकिन हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से आपको भी भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जैसे लोग जिनको राजनीति का बहुत अच्छा नॉलेज है वो राजनीति में जरूर आए। वो हिंदी में कहते हैं ना कि होगा वही जो राम चाहेंगे। और मैं मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो होता है।